यूपीपीसीएस 2023 के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। और मित्रों, क्लास चल रही है बिल्कुल अपने पूरे उफान के साथ, पूरे रफ्तार के साथ क्लास चल रही है। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू का सेशन भी प्रारंभ हो चुका है और आप सभी छात्र इस मॉक इंटरव्यू का भी लाभ ले रहे हैं, साथ ही साथ क्लास का भी पूरा आनंद उठा रहे हैं। और हम लोगों की बुकलेट 1 पूरी हो गई है, बुकलेट 2 पूरी हो गई, बुकलेट 3 चल रही है। लेकिन जो बुकलेट पूरी हो गई है वो आपको रिकॉर्डिंग क्लास के साथ मिल रही है, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की क्लास जो केवल आपको देवप्रयागम पर मिल रही है। आइए आज देखते हैं नेशनल इश्यूज। हमने स्टेट इश्यूज को देख लिया, ढेर सारे मुद्दे हमने स्टेट इश्यूज पर आपको बताए और 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ढेर सारे इश्यूज पर हम लोगों ने चर्चा किया है जो स्टेट इश्यूज हैं। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके नेशनल इश्यूज पर, चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मुद्दों पर, चर्चा करेंगे राष्ट्रीय विषयों पर, चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रीय विषय है आपका। आज आप देखेंगे, देखिए कुछ तो फैक्चुअल प्रश्न है जो आपको हम नोट्स में दे रहे हैं, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना से संबंधित प्रश्न है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना, चूंकि ये केंद्रीय सरकार का बिल्कुल 2 महीने 3 महीने आपका बचा हुआ है और अगले आने वाले 5-6 महीने के बाद में नई सरकार का गठन होना है, इसलिए यहाँ से प्रश्न में भी कुछ पूछे जा सकते हैं। ये सब आपको फैक्चुअल मिल रहा है। मंत्रालय की संख्या एवं नए मंत्रालय के नाम, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री कौन है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये आपको नोट्स दिया जा रहा है। और महिला मंत्री, कैबिनेट मंत्री आप जानते हैं हर साल पूछा जाता है, ये सब आपके पास पीडीएफ फाइल में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय है ये पहुंच चुका है। मोदी 1 और मोदी 2 सरकार और मोदी 3 आते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मोदी 1 मोदी 2 सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं और मोदी 3 सरकार की संभावनाएं क्या हैं। बड़ा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। यहाँ पर आपके यूपीपीसीएस के साथ साथ यूपीएससी का भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप देखें तो ये प्रश्न आपके सभी के लिए बन रहा है। ये आपके यूपीपीसीएस के लिए भी हो सकता है, यूपीएससी के लिए भी हो सकता है, लेकिन यूपीपीसीएस 2023 का तो ये सुपरहिट क्वेश्चन है ही, जो पूछा ही जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा, मोदी 1 एवं मोदी 2 सरकार में क्या अंतर है। आते हैं देखते हैं क्या क्या प्रश्न, संभावित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। आइए देखिए उस पर। आपका टॉपिक है मोदी 1 एवं मोदी 2 सरकार की प्राथमिकताएं, उपलब्धियां और उसका मूल्यांकन, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मोदी 1 एवं मोदी 2 सरकार, मोदी 1 मोदी 2 और मोदी 3 सरकार। अब इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल इंटरव्यू में पूछा जाएगा तब आप क्या बताएंगे। मोदी 1 2014 से 2019 तक, मोदी 2 2019 से 2024 तक, मोदी 3 प्रश्न चिन्ह। इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, क्या आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। इंटरव्यू का प्रश्न क्या हो सकता है, इंटरव्यू में आप क्या बताएंगे। मित्रों, आप जानते हैं इंटरव्यू में क्या है, आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। जैसा कि इस बार ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब ने कह भी दिया है। उन्होंने कहा कि सीधे कि मैं आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं, आपके स्किल, आपकी काबिलियत, आपके व्यक्तित्व, आपके व्यूज, आपकी नैतिकता के मापदंडों का हम परीक्षण करना है। शायद इस बार 2023 का इंटरव्यू इसी दिशा में चलेगा और उस पर हम लोग बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं। इसलिए फिट बैठ रहे हैं क्योंकि हम यही तो सिखाते हैं पिछले 15 सालों से, पिछले 20 सालों से आपको यही तो हम बताते हैं, यही तो बताते हैं। इंटरव्यू एक कला है जो आपके शब्दों का चयन, आपके प्रस्तुतिकरण, इसका आप कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर ले रहे हैं उस दिन, क्योंकि उस दिन आपका होता है, आपकी तपस्याओं का दिन है उस दिन, आपके संघर्षों के प्रतिफल का है उस दिन।
आपके आशाओं और अपेक्षाओं का दिन है। उस दिन आपके माता-पिता की तपस्या और लोगों की शुभकामनाओं का दिन है वो दिन। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित होंगे, अपने पूरे जोश-खोश के साथ, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उमंग के साथ, मंद-मंद मुस्कुराहट के साथ आपसे पूछा जाएगा, मोदी सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। मोदी सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन अगर किया जाए तो आप उसकी कुछ अच्छाइयाँ बता दीजिए, कुछ कमियाँ बता दीजिए। ऐसी क्या स्थिति रही है कि मोदी 1 और मोदी 2 सरकार, मतलब मोदी 1 के कार्यकाल के पश्चात अमूमन होता है कि दूसरे कार्यकाल में सरकारों का जो परसेंटेज होता है, जो रेशियो होता है, वो गिरता है। लेकिन क्या कारण रहा है कि मोदी 2 सरकार उसी भारी भरकम बहुमत से आई? जैसा कि अपेक्षा की जा रही है कि 2003 में भी, जैसा कि स्वयं लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार। आपका क्या दृष्टिकोण है? मित्रों, आप क्या बताएँगे? क्योंकि ये रहस्य है, इस रहस्य को ही तो आपको बताना है। इस रहस्य पर, जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, उसको आपको आयोग के सामने उठाना है कि हमें क्या बताना है, आप क्या प्रेज़ेंट करेंगे। तो आते हैं, अंतर बताते हैं तीनों में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोदी 1, मोदी 2 एंड मोदी 3? व्हाट डू यू नो मीन्स अबाउट मोदी 1, मोदी 2 एंड मोदी 3 गवर्नमेंट्स? मित्रों, मोदी 1 सरकार को अगर आप देखें, तो ये सरकार, मोदी 1 सरकार ने क्या किया? इसने लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें लक्ष्य तय किए गए थे। इसमें वह स्वरूप निर्धारित किया गया, वो लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसको उन्हें प्राप्त करना था। लक्ष्य तय किए गए और उस समय प्रयास आरंभ किया गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब मोदी 2 सरकार में ये तय किए गए लक्ष्य और आरंभ किए गए प्रयास यहाँ पर पूर्ण हुए, यहाँ पर फलीभूत हुए। अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर ना तो आप किसी किताब से पाओगे, ना ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप कहीं दृष्टिकोण से पाओगे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल आपको देवप्रयागम पर ही मिलेगा। देवप्रयागम के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में ही मिलेगा, जहां आप इसका एक बेहतरीन शानदार उत्तर बताओगे। इंटरव्यू बोर्ड को आप हिप्नोटाइज करोगे अपने उत्तर के माध्यम से। तो क्या अंतर है मोदी 1 सरकार में? अब यहां पर फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा। पूर्ण हुए, फलीभूत हुए, पुनः पुनः नए लक्ष्य तय किए गए जा रहे हैं। अब पुनः तय किए जा रहे हैं, तो आगे क्या होगा? मोदी 3 सरकार, श्रीमान जी आपको आंसर क्या देना है? श्रीमान जी, ये लोकतंत्र है, ये जनता पर निर्भर है, जनता पर निर्भर है, ये जनता जनार्दन तय करेगी। जनता जनार्दन तय करेगी। हर राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने का दावा करता है, लेकिन ये निर्भर किस पर करता है? निर्भर करता है किस पर? जनता पर, क्योंकि लोकतंत्र है।
ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जनता तय करेगी, क्या तय करेगी? तय करेगी कि हाँ, तय करेगी कि सरकार किसकी आनी है। मोदी टू, मोदी मोदी टू, मोदी वन, मोदी थ्री, इन सब के बारे में जनता तय करेगी। आपका उत्तर क्या होगा? ये होगा। अब यहां पर फिर प्रश्न होगा, वो क्या क्या लक्ष्य थे जो लक्ष्य तय किए गए थे और वो लक्ष्य यहां पर प्राप्त हुए। आपने देखा जम्मू कश्मीर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, 2019 में ही हो जाती है, जब पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है और उसका अस्थायी शांति की बहाली अब कहां पूरी होती है? वो पूरी होती है 2000 अगले मोदी टू कार्यकाल में। तो शुरुआत यहां हुई। राम मंदिर जो मुख्य एजेंडा था सरकार का, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के रूप में उदय होने के साथ ही 1990 में राजनीतिक उफान आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे कोर घोषणा पत्र में क्या था? आर्टिकल 370 था, अनुच्छेद 370 था, राम मंदिर था। इन दोनों का समाधान मोदी टू के पूर्ण कार्यकाल में हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसी में निर्णय लिया गया था क्या? 3 तलाक। 3 तलाक के मुद्दे वो भी यहां तय थे, यहां पूरे हुए। नारी बंधन, महिला आरक्षण बिल, यहां सब पूरे हो गए। और उस दिशा में इनका एक कोर अभी बाकी है, वो क्या है? यूसीसी। यूसीसी बाकी है और यूसीसी पूरा होगा कहां? यहां पूरा होगा। या अब लोकतंत्र बताएगा, जनता जनार्दन बताएगी। आपको ये बताना है श्रीमान जी कि जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर है। फिर भी आपसे क्लास में फिर भी अगर सरकार आ जाती है तो श्रीमान जी लोकतंत्र पर निर्भर करता है। लोकतंत्र जिसको भी अनुमति देगा, जनता जिसको भी अनुमति देगी वो आ जाएगी। अगर इस रूप में पुनः वापसी होती है मोदी सरकार की तो ये भी जनता का ही निर्णय होगा। और जिस प्रकार से मोदी वन और मोदी टू सरकार में जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतरी है, उसी प्रकार से मोदी थ्री सरकार में भी जनता के अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतरने का प्रयास करेगी। ये आपका उत्तर होगा, इंटरव्यू का उत्तर होगा। तो ये शानदार उत्तर देकर के आपको क्या करना है? बोर्ड को हिप्नोटाइज करना, बिल्कुल बायस नहीं होना है, किसी भी तरफ नहीं होना है। मित्रों ऐसे ही असंख्य मुद्दों पर हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, शब्दों का चयन आपको क्या करना है, बेहतरीन शब्दों का चयन आपको कैसे करके उत्तर प्रस्तुत करना है। मित्रों यही कला है, साक्षात्कार की यही कला है। और इसी कला को हम अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम में बताते हैं, जो अपने आप में भारतवर्ष का सबसे बेहतरीन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम है, जो यहाँ आपको अभ्यास कराया जाता है। बाकी देश भर में कहीं ये अभ्यास नहीं कराया जाता। तो निश्चित रूप से आप आइए, इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का अंग बने और अपने इंटरव्यू को बेहतर नहीं बल्कि बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। तो आप सभी का इस इंटरव्यू प्रोग्राम में अभी भी स्वागत है। बहुत समय है, आप इस समय के साथ अपने इंटरव्यू प्रोग्राम को बेहतरीन कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं और अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ आप ही 2023 में एक अच्छे प्लेयर रहे हैं। और प्लेइंग और बैटिंग और बॉलिंग, फील्डिंग सभी में आप ही क्या हैं? सबसे उम्दा हैं, सबसे बेहतर हैं। इसलिए आपको सब सर्वोच्च पद पर चयन का अधिकार आपको है। तो आइए, आप सभी का पुनः आमंत्रण है
देवप्रयागम के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं, चर्चा करेंगे उपलब्धियां क्या रही हैं, मोदी वंश सरकार की उपलब्धि क्या रही है। अब उपलब्धि तो बहुत है, लेकिन आपको बताना क्या है और कैसे बताना है, कितना बताना है, कमियां क्या रही हैं भाई। मोदी टू मोदी वंश सरकार में कमियां क्या रही हैं, आपको वो भी बताना है। इन सभी के लिए हम लोग आते हैं, पुनः इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं, आते हैं, देखते हैं क्या क्या कमियां रही हैं और क्या क्या उपलब्धियां रही हैं।